पर्वतों की तलहटी में बसा एक सुंदर हरा भरा इलाका था। गांव के लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जंगल से मिलने वाले प्राकृतिक उपहारों पर निर्भर करते थे, जैसे फल, औषधीय पौधे और कंदमूल। हर सुबह गांव की गलियों में आवाज गूंजती, जंगल के ताजे फल ले लो, औषधीय जड़ी बूटियां सीधी अरण्य लोक से। एक दिन एक युवती रेवा बाजार में फलों की टोकरी बेच रही थी। तभी एक महिला ने पूछा, ये बेलफल कितने की थी बेटी? बस 40 रुपए किलो बुआ। सीधे जंगल से लाए हैं। अरण्य लोग हमारा जीवन दाता है। तुम लोग तो सौभाग्यशाली हो जो ऐसे उपजाऊ जंगल के पास रहते हो। लेकिन गांव का एक धूर्त व्यापारी कैलाश शाह इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपने स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचा रहा था। वह जंगल के पुराने पेड़ काटकर लकड़ियों का व्यापार करता, लेकिन बदले में एक भी पौधा नहीं लगाता था। जब एक आदमी ने उससे उधार मांगते हुए कहा, इस बार लकड़ी दे दो कैलाश भाई, अगले महीने पैसे चुका दूंगा, तो कैलाश गुस्से से दहाड़ पड़ा, मैं समाज सेवा नहीं करता, पैसे लाओ तभी माल मिलेगा। धीरे धीरे जंगल सख्त बदलावों से गुजरने लगा। एक सुबह रेवा जब जंगल गई तो उसने देखा कि पूरा जंगल धीरे धीरे हवा में उठ रहा है। हे देव, ये क्या हो गया? वह दौड़ते हुए गांव आई और सबको यह विचित्र घटना बताई। गांव के युवा प्रधान ईशान, जो शिक्षित और निडर था, बोला, मुझे नहीं लगता कि यह कोई भूत प्रेत की बात है, कुछ तो कारण है जिसे हमें जानना होगा। गांव वालों ने डर के मारे मना कर दिया कि वे जंगल में नहीं जाएंगे, लेकिन ईशान ने एक बड़ी सीढ़ी बनवाई और उसे हवा में उठते जंगल तक टिकाया। जब वह ऊपर पहुंचा तो घनघोर हवाएं चलने लगी और एक रहस्यमयी वृद्धा ने उसे पुकारा। बेटा, तुम्हारा नाम ईशान है ना? जी दादी, मैं हरितपुर गांव का प्रधान हूँ। मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। अब ये जंगल मेरा घर है, लेकिन तुम्हारे गांव का एक व्यापारी कैलाश इस जंगल को धीरे धीरे मार रहा है, पेड़ काट रहा है बिना पौधों को उगाए। ईशान ने वादा किया कि वह कैलाश को समझाएगा, और अगर वह ना माने तो गांव वाले मिलकर उसका विरोध करेंगे। गांव में लौटकर ईशान ने सभी को समझाया और सब कैलाश के घर पहुंचे। शुरू में कैलाश ने हंसी उड़ाई, तो क्या मैं कमाने का धंधा बंद कर दूं? नहीं, ईशान बोला, बस पेड़ों की कटाई रोक दो और जितना काटो उतने नए पौधे लगाओ। साथ ही हम कंदमूल और जड़ी बूटियों से दवाइयां बना सकते हैं। मैं खुद बाजार से जोड़ दूंगा। कैलाश को बात समझ में आई और वह मान गया। कुछ दिनों बाद जब जंगल सामान्य हुआ तो गांव वाले खुशी से झूम उठे। इसी बीच कैलाश का आदमी गणपत जंगल में खुदाई कर रहा था। तभी उसे एक पुरानी मटकी मिली जिसमें खजाना था। वह दौड़ता हुआ कैलाश के पास गया। मालिक, देखो क्या मिला है। कैलाश की आंखें चमक उठी। वाह, ये तो अमीरी का रास्ता है। लेकिन ईशान बोला, यह खजाना जंगल की अमानत है, इससे गांव में अस्पताल, स्कूल और जल व्यवस्था बनाएंगे। कैलाश ने कुछ ना कहा, लेकिन उस रात उसने चुपके से मटकी चुराने का प्लान बनाया। जैसे ही उसने खजाने में हाथ डाला, एक विषैला सांप निकला और उसे डस लिया। उसकी चीखों से जंगल गूंज उठा। जब ईशान वहां पहुंचा तो वही वृद्धा वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अपने असली रूप में थी, वन देवी। कैलाश का लालच उसकी मृत्यु का कारण बना। मैंने ही इस जंगल को उड़ाया था ताकि लालची लोगों से इसे बचा सकूं। ईशान ने हाथ जोड़कर कहा, मां, इसमें उसके बच्चों का क्या दोष है? कृपया उसे जीवन दान दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अब वह ऐसा नहीं करेगा। वन देवी मुस्कुराई। तुम सच में एक सच्चे नेता हो। और उन्होंने कैलाश को पुनर्जीवित कर दिया। कैलाश की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो, अब मैं जंगल के लिए ही काम करूंगा। इसी हरितपुर से दूर एक दूसरी जगह मालगढ़, वहां के पास एक रहस्यमयी गांव प्रकृति स्थली बसा था। वहां के लोग खुद को धरोहरवंशी कहते थे और कुल देवी धरात्री माता की सेवा करते थे। उनके घर भी पेड़ों पर झूलते थे। एक दिन मालगढ़ से 3 दोस्त अर्नव, विवेक और प्रियंका कैंपिंग के लिए आए। उन्हें झूलते घर बहुत भाए और वे प्रकृति स्थली में घुस गए। तभी वहां के आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया। तुम लोगों को मना किया था ना यहां आने से। धरात्री माता की मूर्ति के सामने उन्हें लाया गया। देवी की पुकार आई, अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारी संस्कृति अपनानी होगी, प्रकृति की सेवा करनी होगी। बिना विकल्प के तीनों दोस्त झूलते घरों में रहने लगे। वे खेतों में काम करते, फल तोड़ते और शुद्ध खाना खाते।
धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि जीवन असली सुख प्रकृति से जुड़ने में है। 1 महीने बाद जब मेला लगा तो प्रियंका के माता पिता उसे ढूंढते हुए पहुंचे। मां ने गले लगाकर रोते हुए कहा, तू ठीक तो है? प्रियंका ने कहा, माँ, यहाँ मैंने सीखा है कि हमारी धरती माँ कितनी कीमती है। अब मैं पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करूंगी। गांव के मुखिया ने कहा, अब तुम हमारे जैसे हो, जाओ दुनिया को बताओ कि असली दौलत प्रकृति है। अर्णव, विवेक और प्रियंका खुशी खुशी लौट गए। जाते जाते बोले, हम हर साल लौटेंगे और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे। सीख, हमारा जंगल हमारी धरोहर है। जितना हम प्रकृति को देंगे वह हमें उसका कई गुना लौटाएगी, लेकिन अगर हम उसका शोषण करेंगे तो उसकी शक्ति भी हमें ही लील सकती है।